मैं सबसे लास्ट पे साइड पे हूँ। रात के 2 बज रहे दोस्तों, सब लोग चले गए हैं। मैं 1 बजे सब लोग उतर गए थे नीचे, मैं इधर बैठे बैठे सो गया था। भाई साहब चांद देख रहे हो आप? चांद ऐसी अंधेरी रात में जो इंसान अकेले कहीं रह सकता है, उसको भूतनी क्या कर सकती है भूतनी। मैं इतना भूतनी के पीछे पड़ गया कि भाई मुझे मिल जाए एक दिन, पता नहीं किसी दिन मिले। भाई मैं आपको बता देता हूँ कि रात के टाइम पे जब अभी हवा चल रही है, ये जो नीचे खेत आप दिख ही क्या रहा होगा आप लोगों को ऐसे अंधेरे में, सन्नाटा सुनाई दे रहा है क्या? तो यहाँ पे 2:30 बज रहे, रात के सुबह होने वाली है। मैं साइड पे सो गया था, देख रहे हो आप। तो साइड पे कपड़े चेंज करके आ गया हूँ। अभी मैं घर जा रहा हूँ। देखो इस चमगादड़ था उधर, इधर रात को जंगली बाघ, सूअर, जंगली गीदड़, देखो कितना सन्नाटा है। अभी मतलब रात के चांद की रोशनी से भी अभी दिखने लगा है साफ साफ। तो मैं रोज़ यहाँ से, वो सामने एक लाइट दिख रही है आपको, वो मैं गया नहीं वहाँ, लेकिन वहाँ शमशान घाट है। तो रात को 3 बजे भी मैं ऐसे अकेले गुजर जा रहा हूँ ऐसी जगह पे। अब आप लगा लो कि मैंने एक थ्योरी क्रॉस की है, क्रैक की है। मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में, जैसे कुछ दिनों से लाइव, आप देखो चांद की रोशनी से मोबाइल से इतना फर्क नहीं पड़ रहा। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन पता नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे देखने में ना, वो खेतों में ना चांद की रोशनी से उजाला हो गया है। सुबह का टाइम है, पूरा एकदम उजाला हो गया। देखो मुझे तो ऐसा दिखता है, आप लोग को पता नहीं दिख पा रहा होगा ऐसे। तो साइड पे सो गया था, नींद तो आ रही है अभी भर भर के। लेकिन भाई मैंने 3 बजे रात को, मुझे भूत क्यों नहीं पकड़ते, मैंने इस चीज़ का एक वो बना लिया, थ्योरी बना लिया। मैं पिछले, जैसे मेरी लाइफ चल रही उसके हिसाब से, मैं पिछले जन्म में ना अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा का पता होगा आपको, लाइफ कैसी थी उसकी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी था वो। उस बंदे को श्राप मिल गया था क्योंकि उस बंदे ने अभिमन्यु के वाइफ को प्रेग्नेंट वाइफ को बाण मार दिया था, वो भी ब्रह्मास्त्र। तो कृष्ण जी ने उसके सर की मणि निकाल ली थी। शायद मेरे भी इधर है मणि, दिख रही है? ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा निशान है मेरे को, ये ठीक से देखो, यहाँ पे मेरा निशान है, यहाँ पे मेरे बाल नहीं है। अब मुझे ये भी याद नहीं कि ये कब लगी थी मेरे को चोट और कैसी लगी थी, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये 3 बजे रात को जो मेरी आत्मा जगी है, लगता है मेरे को अश्वत्थामा वाली आत्मा मेरे अंदर घुसी जब मेरा पैदा हुआ, इसलिए वो। अभी देखो ठीक से देखो, ये निशान दिखा गया है, ऐसा लग रहा है कि मैं ही तो नहीं अश्वत्थामा हूँ। इस सन्नाटे में कोई दिख रहा है क्या आपको कहीं आसपास? है डर नाम का चीज़ होता है क्या कुछ? मैं चुड़ैलों को चिढ़ाता रहता कि भाई मुझे मिलती क्यों नहीं, वो लोग मेरे को देख कर डर जाते होंगे, सोचते होंगे कि ये तो अश्वत्थामा है। सुबह सुबह मोर का आवाज़ है ये, रात को कर रहा तो लोगों की गांड फट जाएगी, सॉरी मतलब फट जाएगी लोगों की। तो गाइस, मैं हूँ अश्वत्थामा, वो अश्वत्थामा जिसकी आत्मा भटक रही है, जो अजर है, अमर है, जिसको श्राप मिला है पूरे जीवन भर। कृष्ण ने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। और आज तुम्हारे माथे पर जहां एक मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहां एक घाव होगा तो सदैव रिश्ता और दुखता रहेगा। श्रापित घूमेगा, तो मुझे लगता है कि वो मैं हूँ। खैर दोस्तों, अभी रूम पे घुसते हैं। एक चीज़ जो आज हुई है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो देखो दोस्तों, रशिया का प्राइम मिनिस्टर भाई साहब हमारे इंडिया में आए हैं, ठीक है?
तो जियो पॉलिटिकली हम सब लोग को एक चीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए कि दुनिया के अन्य देश हमारे देश की तरक्की से हमेशा जलते हैं और हमारे साथ रेसिज्म समझते हैं ना आप, घृणा करते हैं। मैं आपको ये एक लीव मोर दो एक फ्रांस का एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ उस बंदे ने क्या न्यूज़ छापी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे मतलब फ़ॉरेन के लोग हमसे घृणा करते हैं और किस प्रकार से वो हमसे नफ़रत भी करते हैं। तो उन्होंने कितना घटिया एक आर्टिकल छापा है। हम इंडियंस अपने ही कारण से बदनाम होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इंडियंस के अंदर जो एक अपने देश की इज्जत करने का या अपने देश को स्वच्छ रखने का वो नहीं है। यहाँ ये फ्रांस का एक न्यूज़पेपर है, इसका नाम है लीव मोर दो पेपर है। इसने कल शुक्रवार को खबर छापे कि मोदी रोल आउट द रेड कारपेट फॉर पुतिन डिफाइंग वेस्ट प्रेशर, यानी कि मोदी जी ने स्वागत में रेड कारपेट बिछाया पुतिन के, बिना किसी डरे हुए, वो भी वेस्टर्न को डरे हुए, यानी कि अमेरिका के दबाव, बिना किसी के दबाव में आए हुए। लेकिन हरामी के बच्चों ने ये देखो, ठीक है, आर्टिकल छापने से पहले उन्होंने क्या छापा है वो दिखाता मैं आपको। क्या इमेज उन्होंने यूज़ करी है वो देखो। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, न्यूज़ आउटलेट में लिखा है भाई कि एक कचरे वाला वहाँ से गुजर रहा है जहाँ पर पोस्टर लगा है रशिया के प्रेसिडेंट का, पुतिन का और प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो ये वेस्टर्न के लोग हमसे अब डिफाइन नहीं कर पा रहे, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है या जो हमारे मिशंस हो रहे हैं या जो हम चंद्रयान बना रहे हैं, देखिए इन सब चीज़ों को छोड़िए, ये यहाँ पर हमारे सिविल सेंस को चैलेंज कर रहा है एज ए इंडियन। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं सच्ची बताऊँ, महाराष्ट्र के लोग बिल्कुल भी साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं। शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शरीर से बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं, मगर महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ख़राब है दोस्तों। गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। पता नहीं आपको मुंबई में रहने वाले लोगों को लगता है कि मुंबई बहुत साफ़ सुथरा है, पर मैं बताऊं, अगर मैं मुंबई में भी रहता हूं तो मेरे को सब दिखता है। पर मैं अभी महाराष्ट्र के ऐसे छोटे छोटे शहरों में घूम रहा हूं, मैं उसे बताऊं, जीरो मैनेजमेंट। ये फ़ोटो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई है शुक्रवार को। इस न्यूज़ आउटलेट के 8.6 मिलियन फॉलोवर हैं। फ्रांस के, ब्रिटेन के, आसपास के देश के लोग जो हैं, जो वेस्ट इंटरनेशनल ऑडियंस है इसकी। इंडिया के किसी भी न्यूज़ चैनल पे इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि उनको रशिया इंडिया की दोस्ती से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये एक रेसिज्म है। ये दुनिया के सामने हमारे लोग जो बाहर देशों में रहते हैं उनके साथ जो बदतमीजी होती है, जब कोई उनके ऊपर हाथ उठाता है तो उसके जिम्मेदार हमें, और ये वो रेसिज्म है जो हमारे सामने है, ठीक है। तो मतलब मैं इस फोटो को देख रहा हूँ तो मेरा दिमाग सटक जा रहा है। अब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, वरना मैं इसको, अब ये तो फ्रांस का न्यूज़ आउटलेट है, इसको गाली बकता मैं, वो भी नहीं कर सकता हूँ मैं। पर हाँ, इस फोटो से मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हम इंडियन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, हमारे को ये चाहिए था। आप देखो, किसी भी विदेशी न्यूज़पेपर की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि वो हमें हमारा एक इस प्रकार का चेहरा दिखा रहा है। ये होता है बिना बोले ही मारने का, और ये होती पावर, वेस्टर्न कल्चर की ये पावर है। तो हम इंडियंस तो सुधरने वाले हैं नहीं। हम इंडियंस को हम कितना भी भाषण दे दे, कितना भी लेक्चर दे दे, कितना भी कुछ दे दे, हम इंडियंस नहीं सुधरने वाले। और इनका इलाज मैं जानता हूँ कि इनको कैसे सुधारना चाहिए, बस अपने हाथ में पावर नहीं है। मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं, मैं सबसे कहूँगा कि भाई थोड़ी सी एटलीस्ट हम लोग के मर जाने के बाद जो हम भारत छोड़ के जाएंगे, वो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हमारे बच्चे हमें गाली न दें। हम भले जीवन में नाकाम रहे, मैं तो नाकाम ही रहूँगा अपने जीवन में, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, कुछ ऐसा भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे बच्चों को प्राउड हो हमारे ऊपर। बट एक चीज़ ये करके जाएं कि हम अपने भारत को शुद्ध स्वच्छ छोड़ के जाएं, ताकि उनकी पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य मिले, अच्छा वातावरण मिले। पर बहुत मुश्किल है भाई समझाना। तो एक और चीज़, कमाल की चीज़ बताते हैं, ये मतलब ये कैसी चीज़ है बताएं। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है चाइना को कि भाई अरुणाचल जो प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा है, ठीक है। तो एज अ
एक डिप्लोमेट, या अगर मैं डिप्लोमेट में होता तो मुझे ये इतना अच्छा मौका लग रहा है इस टाइम पे कि खुल के हम लोग बलूचिस्तान का सब समर्थन कर सकते हैं, खुलकर हम सिंध का एक अलग से समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमको एक मौका दे दिया है। चाइना के प्रेशर में आके उन्होंने, मैंने पहले ही कहा था कि चाइना हमसे डायरेक्ट वॉर नहीं करेगा पिछली वीडियो में, ये इनडायरेक्ट वॉर हो रही है। पाकिस्तान के कंधे पे 2 जगह से बंदूक है, एक कंधे पे बंदूक है अमेरिका की, 19% टैरिफ है, ऊपर से $1 मिलियन वो अमेरिका उसको दे रहा है। दूसरे कंधे पे सी पैक है, चाइना कॉरिडोर, और एक कंधे पे चाइना की बंदूक है बीच में और जिस दिन दोनों पर भाई इस समय पाकिस्तान के चारों हाथ घी में हैं, कंधे पे अमेरिका और चाइना, अपने दोनों हाथों में हथियार, ठीक है। जिहादी संगठन का समर्थन अलग से है, और फिर भी ये बंदा, इसके बंदे लोग मारे जा रहे, पतलूने ढीली हो रही इनकी। लेकिन एज अ इंडियन मैं अगर अभी देखूँ जिस हिसाब से इसने चाइना का समर्थन किया दोस्तों, हम अपने डिप्लोमेट के तहत या अपनी डिप्लोमेसी के तहत इस समय हम बलूचिस्तान को समर्थन कर सकते हैं। पीओके का अलग से पूरा फुल सपोर्ट, सिंध को ले सकते हैं हम लोग, इतना हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं ऐसा इंडियन। पर मैं ये मैसेज फिर भी उतना तो मैं आपको नहीं दूंगा। लोग मुझे कहते हैं भाई ढक्कन है तो 1 नंबर का, लोग आजकल ब्लॉग्स बनाते हैं कुछ ढंग के जिसमें कुछ इंटरेस्टेड हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन भाई यार अब दुनिया के सामने हमारे देश की बेइज्जती हो गई भाई। इतना बड़ा न्यूज़ आउटलेट छपा और इतने हमारे 2 दोस्तों के बीच में एक ऐसा वो दिखाया गया, तो बुरा तो लगता ना भाई। मैं सोता हूँ भाई, 3 बज गए। जय हिंद, जय भारत। साफ रखो यार भारत को प्लीज़।